नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सिंह। सबसे पहले बात करते हैं हर चुनाव में बढ़ती जा रही राजनीतिक पार्टियों की संख्या। चुनाव अधिकारों से संबंधित संगठन एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 2019 से 2024 के बीच पॉलिटिकल पार्टीज दोगुनी हो गई। इस बार 2024 के आम चुनाव में 751 पार्टियां चुनावी मैदान में, जबकि 2014 में इन दलों की संख्या सिर्फ 464, जबकि 2009 लोकसभा चुनाव में 368 दल थे। चुनावी अखाड़े के अंदर 2019 से 2024 के बीच चुनाव लड़ने वाले दलों की संख्या में 104% की वृद्धि हुई है और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 8,333 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी। इस बार राष्ट्रीय दलों के 1,333 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 532 राज्य स्तरीय दलों से 2,580 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों से कैंडिडेट्स, जबकि 3,915 निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय दलों के 1,333 उम्मीदवारों में से 443 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 295 उम्मीदवार गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। राज्य स्तरीय दलों के 532 उम्मीदवारों में से 249 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 169 उम्मीदवार गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक 8,337 में से 2,572 उम्मीदवार करोड़पति हैं। राष्ट्रीय दलों के 1,333 में से 906 उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जबकि राज्य स्तरीय दलों के 532 में से 421 कैंडिडेट्स करोड़पति, यानी कि राष्ट्रीय दलों की बात कीजिए या राज्य स्तरीय दलों की बात कीजिए, लगभग 80% ऐसे कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं जिनके पास करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। सरिस्का में नया मेहमान आया तो मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि सरिस्का में नए मेहमानों का स्वागत। सरिस्का में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई, अब बाघों की संख्या 40 पहुंच गई। इसके साथ ही बाघिन ST22 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। सरिस्का की बाघिन ST12 का चौथा शावक कैमरा ट्रैप के अंदर कैद हुआ है। इससे पहले मार्च में 3 शावक देखे गए थे। सरिस्का बाघ संरक्षण के इतिहास में 2008 में बाघों के री इंट्रोडक्शन के बाद पहली बार बाघिन ST12 ने 4 शावक दिए, जबकि दूसरी बाघिन ST22 को भी 4 शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में कैद किया गया। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा लिखते हैं कि हमारी सरकार गति और शक्ति के प्रतीक बाघ के संरक्षण से उनके लिए पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। और बात करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट की NOC देने के भ्रष्टाचार से जुड़े प्रकरण। न्यायिक हिरासत में जेल में बंद SMS अस्पताल के AAO गौरव सिंह, फोर्टिस अस्पताल के ऑर्गन कोऑर्डिनेटर विनोद सिंह, गिरिराज शर्मा, ESCC अस्पताल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अनिल जोशी के खिलाफ चालान पेश किया गया। गिरिराज 10 अप्रैल को और बाकी अन्य 3 आरोपी 30 मार्च को गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी के 60 दिन होने पर ACB ने चालान पेश कर अन्य के खिलाफ जांच लंबित रखी है। जांच अधिकारी ASP भूपेंद्र ने लोक अभियोजक शालिनी गौतम के जरिए पेश किया है चालान और मामले में हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित अनापत्ति प्रमाण पत्रों की कूट रचना पर भ्रष्टाचार किया गया। ACB ने आरोपियों के मोबाइल फोन सर्विलांस को लेकर भ्रष्टाचार का खुलासा किया। बातचीत में NOC जारी करने वाले चिकित्सकों की कमेटी के नाम पर ली जा रही थी रिश्वत। 1994 का थोटा एक्ट इसके निष्कासन, भंडारण एवं प्रत्यारोपण को करता है विनियमित। NOC जारी करने के लिए गठित है स्टेट ऑर्गन एवं टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जयपुर, लेकिन जिस तरीके से पूरा खेल चला उसमें कई परतें उठना अभी भी बाकी। और बात करते हैं दागी और लापरवाह पुलिस कर्मियों की, जिन पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। दरअसल राजस्थान पुलिस में
कंपलसरी रिटायरमेंट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विजिलेंस शाखा में चल रहा सूची तैयार करने का काम। 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों के होंगे सूची में नाम। हालांकि पुलिस में कंपलसरी रिटायरमेंट की प्रक्रिया रहती निरंतर, लेकिन सरकार के निर्देशों के बाद इस बार लंबी होगी नामों की सूची। भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार की है जीरो टॉलरेंस की नीति। ऐसे ही गुड गवर्नेंस और जवाबदेही प्रशासन को लेकर सरकार बेहद गंभीर है, और जब इस तरीके के घूसखोर पुलिसकर्मी घर बैठ जाएंगे तो इसको एक तरीके से खाकी में शुद्धिकरण के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं पूरी खाकी एक जैसी नहीं, या हम कहें कि 90% खाकी समाज के लिए समर्पित है, प्रदेश के लिए समर्पित है, क्राइम कंट्रोल करने के प्रति समर्पित है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा करने के लिए समर्पित है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ मछलियां तालाब को गंदा कर देती, बस उन्हें तालाब से बाहर निकालने का काम भजनलाल सरकार कर रही है। मिलावटखोरों के खिलाफ भजनलाल सरकार सख्त है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 18,000 लीटर खाद्य ऑयल सीज किया है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान, अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशन में कार्रवाई की गई। अजमेर के पर्वतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में पार्वती ऑयल मिल्स, श्रीराम ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल और श्री पार्वती एडिबल इंडस्ट्री के गोदाम पर छापे मारे गए। विभिन्न प्रसिद्ध ब्रांडों के डुप्लीकेट और अलग अलग लेबल लगाकर मिस ब्रांड और मिलावट के साथ तैयार किया जा रहा था ऑयल। पार्वती पोस्टमैन प्लस मूंगफली तेल, रियल स्टार, पार्वती स्वासिक, पार्वती पोस्टमैन प्लस, रियल फ्रेश, पोस्टमैन प्राइड, पोस्टमैन स्टार, प्रॉफिट, रियल फ्रेश लाइट, श्री पार्वती स्वाद, श्री पार्वती स्वासिक, पार्वती स्वाद, श्री पार्वती स्वासिक, पार्वती प्लस, न्यू पोस्टमैन ओल्ड, पार्वती प्लस, महारथी, पोस्टमैन गोल्ड समेत अनेक ब्रांड मौके पर पैक होते हैं। और बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की आध्यात्मिक यात्रा की। दरअसल आध्यात्मिक यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण का आज प्रचार का शोर थमे, और कहें कि थम चुका है। आज से प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय कन्याकुमारी की आध्यात्मिक यात्रा पर रहेंगे। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी पहुंचे। जहां पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवती अम्मान मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद मोदी स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जाएंगे और वहां ध्यान लगाएंगे। आज से 1 जून तक प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर रहेंगे ध्यान दिए। 1 जून को दोपहर 3 बजे एक शिला पर बनी महान कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन कर माल्यार्पण करेंगे और इसके साथ ध्यान पर चलिए आस्था से जुड़ी यात्रा का समापन। और बात करते हैं प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की और उससे जा रही जान। दरअसल प्रदेश भीषण गर्मी और लू से मौतों को लेकर हाईकोर्ट गंभीर है। मौतों के बढ़ते आंकड़ों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया। केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर कहा कि इस विषय को लेकर केंद्र राज्य सरकार तुरंत एडवाइजरी जारी करे। भीषण गर्मी से मौत हुए आश्रितों को मुआवजा दिया जाए। राज्य सरकार सार्वजनिक स्थानों सहित रोड पर पानी और छाया की व्यवस्था करे। साथ ही दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मजदूरी करने वाले लोगों को रोका जाए। अस्पतालों सहित डिस्पेंसरियों के अंदर भी इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीप रस्तोगी, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता भरत व्यास, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, डीसीआर के वाइस प्रेसिडेंट कपिल प्रकाश माथुर को अदालत में अपना पक्ष रखने को कहा। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच राहत की खबर है। सितम ढहा रही गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी निजात जरूर मिलेगी। प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रही है और पश्चिमी विक्षोभ से जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में बारिश होगी। 31 मई यानी कि कल से 2 जून तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ
40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की भी संभावना है। आगामी 3 से 4 दिन में धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है और बारिश से नौतपा में तेज तपन से तप रहे आमजन को मिलेगी राहत। इस बार नौतपा से पहले गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था। समूचे प्रदेश में तापमान भी पहुंचे रहा था रिकॉर्ड स्तर पर और कई जिलों के अंदर 50 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंचा, तो कई जिले ऐसे भी रहे जहां तापमान 55 डिग्री को छूता नजर आया। और बात करते हैं एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। धरती बाघ राजस्थान धीरे धीरे बाघस्तान बन रहा है या कहीं कि बाघस्तान बन चुका है। प्रदेश में बाघों की संख्या पहुंची अब 134। इसमें रणथंभौर के अंदर 73 बाघ हैं। सरिस्का में हाल ही में हुए शावकों को मिला लिया जाए तो 40 बाघ और धौलपुर करौली में 10 बाघ हैं, जबकि रामगढ़ विषधारी में 6 और मुकुंदरा में 2 बाघों का विचरण है। पिछले 3 महीने में सरिस्का में 10 बाघ शावकों का जन्म हुआ है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, सर्विलांस और नियमित पेट्रोलिंग से बाघों के लिए सेफ स्थान बनता हुआ राजस्थान नजर आ रहा है। वन मंत्री संजय शर्मा की सक्रियता हो या नेतृत्व में कुशलता हो, वन विभाग में इन्होंने जान फूंक दी है। वहीं एसीएस अपर्णा अरोड़ा, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय की शानदार मॉनिटरिंग का नतीजा है। एफडी अनूप कियार, महेंद्र शर्मा, डीएफओ रामानंद भाकर, संजीव शर्मा, पीयूष शर्मा, नाहर सिंह, अभिमन्यु सहारण का बेहतरीन तालमेल और टीम वर्क। 5 टाइगर रिजर्व में एफडीएस और सीएफएस, माफ कीजिएगा डीसीएफ करते हैं फील्ड पेट्रोलिंग, गांव विस्थापन, टैंकर बंद करने और ग्रासलैंड विकास से पूरे तरीके से फिजा बदलती नजर आई। दरअसल बाघ और दूसरे वन्य जीवों में स्ट्रेस कम होने से ब्रीडिंग बढ़ गई है, प्रजनन क्षमता मजबूत हो गई है। रणथंभौर के बाद अब सरिस्का में बढ़ते बाघों से बढ़ेगा टाइगर टूरिज्म और रोजगार भी, और एक तरीके से राजस्थान बाघस्तान होते हुए बाघस्तान के लिए, बाघों के लिए सेफ स्थान भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धौलपुर का राजीविका मॉडल पहुंचा पश्चिम अफ्रीका। माली एवं सेनेगल देशों में 12,500 महिलाएं जुड़ी रोजगार से 17 करोड़ रुपए की बचत से इंटरलॉनिंग कर शुरू किया। अब अन्य महिलाओं को भी जोड़ रही है रोजगार से। राजस्थान का बाजरा अब इन देशों में भी बनेगा खाद्यान्न। 9 फेडरेशन की महिला प्रमुख धौलपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर में प्रशिक्षण लेने पहुंचे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में एसीएस अभय कुमार ने चर्चा की। पश्चिम अफ्रीकी देश माली और सेनेगल में प्रतिनिधियों से चर्चा की। राजस्थान में प्रशिक्षण लेने आए प्रतिनिधियों के साथ आगे के सहयोग के बारे में भी विस्तार से चर्चा की।